अरहम। जुड़े हुए हाथ, नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव साहुणं, येसो पंचनमकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, पढमं हवै मंगलं, पढमं हवै मंगलम्। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़े सारे, संयम का पथ अपनाया, ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया, जग को परिवार बनाया, तू में का भेद मिटाया, समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित स्पेशली डॉक्टर शालिनी सिन्हा, अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय के अंतर्गत हम रिव्यू ऑफ समयसार, समयसार का जितना वाचन स्वाध्याय हमारा चला है, हम फॉरवर्ड होने से पहले थोड़ा बैक में जाना चाहते हैं। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी जाना होता है। तो आज हम कुछ की पॉइंट्स पर पुनः चिंतन करेंगे कि हमारे स्वाध्याय में मुख्य बिंदु क्या क्या आए थे। उन मुख्य बिंदुओं में से आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2 शब्द, स्वसमय और परसमय। ये 2 शब्द, इन पर हमने चर्चा की थी। क्या है स्वसमय, क्या है परसमय? बंधुओं,
आप सब जानते हैं कि रथ के दो पहिए होते हैं। दो पहियों के बिना रथ की गति नहीं होती, लेकिन रथ को किस डायरेक्शन में ले जाना है और किस डेस्टिनेशन तक ले जाना है, ये डिसीजन रथ नहीं कर सकता। रथ का जितना मूल्य है उससे भी ज्यादा रथिक का मूल्य है, जो उसको, उस रथ को गाइड करता है। इसी तरह हमारी गति दो पैरों के बिना नहीं होती। हम चलते हैं तो हमारे दो पैर काम करते हैं। गति पैरों के बिना नहीं होती, लेकिन किस डायरेक्शन में कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाकर के आपका उत्थान होता है, कहाँ पहुंच करके व्यक्ति का पतन होता है, ये निर्णय ये पैर नहीं करते। पैरों को किस दिशा में ले जाना है, उसके भीतर जो चेतना है वह करती है। तो आइए बंधु, हमारा जीवन स्व समय पर समय दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों के बिना हम जीवन जी नहीं सकते, लेकिन दोनों के साथ मुख्य रूप से कौन काम कर रहा है उसको हम जाने, उनके महत्व को जाने, जिसको जाने बिना हमारी कोई गति नहीं, हमारी कोई दिशा नहीं, हमारी कोई डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनेशन नहीं। स्व समय का मतलब है स्वद्रव्य। उसको हम आत्मा के रूप में जाने। पर समय का मतलब है परद्रव्य। आत्मा को छोड़ करके, यानी आत्म तत्व को एक तरफ कर दे, दूसरी तरफ जो कुछ है वो सब पर समय में आता है। आपके जीवन के साथ भी नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, यानी ये तीन आपके स्टेशंस है, और चौथा स्टेशन है वो है स्व समय। ये चार बातें आपके साथ जुड़ी हुई है। आपकी लाइफ इन चार के बिना नहीं चलती। बात ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका इंटेंशन और आपका अटेंशन कहाँ है। आचार्यों ने कहा, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि व्यक्ति का एक सामान्य कॉमन अटेंशन और मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ अटेंशन रहता है, वो है पर समय में रहता है। अगर पर समय में ज्यादा आप स्थिर रहते हैं या वहीं आपका झुकाव रहता है तो क्या होता है, और स्व समय में जब जब आप जाते हैं, ठहरते हैं, तो क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। यदि आप पर समय में ज्यादा रहते हैं तो मोह की फैमिली बढ़ती है। जब मोह बढ़ता है, मोह के रूप हमारे जीवन में को प्रभावित करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती है और स्ट्रगल आते हैं। जब हम स्व समय में ज्यादा रहते हैं, स्व समय पर हमारा अटेंशन रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, मेडिटेशन हम करते हैं स्व समय का, तो हमारी भीतर की क्वालिटी की फैमिली हमारी विकसित होती है। और जब ये स्व समय का अटेंशन बढ़ता है तो आपके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आत्मनियंत्रण की शक्ति जागती है। हो सकता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपका माइंड
प्रॉब्लम से नहीं, सॉल्यूशन से भरा हुआ होता है। आपकी लाइफ में जब स्व समय की मात्रा बढ़ती है, विकसित होती है, तो आपकी लाइफ से वाइज, ये क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब जीरो हो जाते हैं और आपके जीवन में सब वाइज के आंसर होते हैं। दूसरा बिंदु, हमने स्वाध्याय के अंतर्गत 2 प्रकार के सत्य, ट्रुथ की चर्चा की थी, व्यवहार सत्य और निश्चय सत्य। दूसरी भाषा में हम इनको व्यवहार नय और निश्चय नय के रूप में जानते हैं। व्यवहार सत्य हमारे जीवन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। एक सत्य है वो टाइम बाउंड है, यानी हमारी ये प्रेजेंट लाइफ है, हमारा वर्तमान जीवन है। वर्तमान जीवन के साथ जितनी व्यवहारिक बातें जुड़ी हुई है, उनके साथ जो भी ट्रुथ जुड़ा हुआ है वो टाइम बाउंड यानी व्यवहार सत्य है। दूसरा है उसके बियॉन्ड, टाइम बियॉन्ड यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसके साथ तीनों टाइम्स जुड़े हुए हैं और इन तीनों टाइम्स का कोई उस पर असर नहीं पड़ता, जिसको हम रियल ट्रुथ कह सकते हैं, लॉ कह सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, शाश्वत सत्य कह सकते हैं। तो हमारा जीवन दोनों सत्यों के साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान में एग्जाम्पल से आप जाने की, जैसे आम पीला होता है, कोआ काला होता है। जब उसमें पीलेपन की मात्रा ज्यादा दिखती है और कोए में कालापन दिखता है तो हम उसको काला और पीला कहते हैं। लेकिन जब हम उसकी रियलिटी में जाते हैं तो आम में कितने प्रकार के कलर होते हैं, शुरू से लेकर लास्ट जब तक वो पकता है तब तक कितने कलर चेंज होते हैं। इसका मतलब उनमें कितने सारे एक ही आम में कलर है। इसी तरह कोआ काला तो होता है, लेकिन जब हम रियलिटी को जाने उसके पीछे तो कोआ केवल काला नहीं होता, उनमें सारे रंग पाए जाते हैं। ये जिन शासन, हम जैनिज्म में दोनों सत्यों को देखें तो दोनों सत्यों का बैलेंस है, इसके बिना हम जैनिज्म को समझ नहीं सकते। यदि हमने दोनों ट्रुथ को नहीं समझा तो हम जैनिज्म को भी नहीं जी सकते। हमारे तीर्थंकर कहते हैं कि रहे भीतर जिए बाहर। हमको बाहर जीना है लेकिन भीतर से कनेक्टेड होकर के जीना है। यदि आपने व्यवहार सत्य, व्यवहार नय को छोड़ा तो आप अपनी जनरेशन को आगे नहीं ले जा सकते, आप सोसाइटी से नहीं जुड़ सकते। फ्यूचर में अच्छी चीज, आपके वैल्यूज, आपकी कल्चर, आपका धर्म, आप उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। यदि आपने निश्चय सत्य, रियल ट्रुथ को छोड़ दिया तो आपका जीवन निराधार हो सकता, उसमें कोई सत्य नहीं होता, उस जीवन में कोई पर्पस नहीं होता और उसका बैलेंस डिगमिगा जाता है। तो तीर्थ और तत्व दोनों के साथ साथ आप चले। जब ये दोनों सत्य आप जीते हैं तो फिर आपको क्या लाभ होता है? आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहता है, आपके जीवन का कोई पर्पस रहता है,
आपके जीवन में क्लैरिटी होती है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, सब समाधान आपके पास होता है। तो अगर आप व्यवहार और निश्चय में संतुलन बनाते हैं तो वो संतुलन आपकी लाइफ में आता है। आप सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं और आप सोसाइटी को भी इग्नोर नहीं करते हैं। तो सोसाइटी के साथ जीते हुए आप अपने आप के साथ भी जीते हैं। तीसरी बात, ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि रिलेशन, संबंध देखना है, स्व समय और पर समय, व्यवहार नए और निश्चय नए, दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों के रिलेशन के साथ क्या महत्व जुड़ा हुआ है और दोनों की क्या लिमिटेशन है, उसको समझें। जब हमारा जीवन आत्मा और शरीर यानी स्वद्रव्य और परद्रव्य, स्व समय और पर समय दोनों का संयोग है, कॉम्बिनेशन है, और सब एक साथ भी है, एक ही जगह है। जहां सोल है वहीं हमारा शरीर भी है, इसी शरीर में सोल भी है, इसी शरीर में हमारा माइंड, हमारे इमोशंस भी है। तो अब इनका क्या रिलेशन है और उन रिलेशन में कितनी लिमिटेशन है उसे आप समझें। पहला संबंध है सोल एंड नॉलेज, यानी सोल को आप ज्ञानी माने तो ज्ञानी और ज्ञान यानी आत्मा और ज्ञान, इसका जो संबंध है उसको, ये जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ आत्मा का संबंध है, वो स्व समय का ही पार्ट है ज्ञान। दूसरा है सोल, आत्मा और भाव। तो ये जो भाव है, सारे भाव हमारे जीवन में जो कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, वो सब भाव किसके, पर समय के साथ, यानी पार्ट ऑफ पर समय। सारे भाव पर समय का अंश है और ज्ञान स्व समय का ही अंश है। अब इस रिलेशन में कहाँ मिस्टेक हो जाती है, जब हमारे जीवन में मोह हावी होता है यानी अज्ञान रहता है, तब तक इस रिलेशन में जो डिफरेंस है, सेपरेशन है, उसका लिमिटेशन है, उसको जान नहीं पाते हैं। और आत्मा और भाव दोनों अलग अलग है, एक स्व समय के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा पर समय है। उन दोनों को मोह एक देखता है, यानी दोनों को मिला देता है। और उसी जगह जब ज्ञान आ जाता है, तब ज्ञान के प्रकाश से उन दोनों को आत्मा दो रूप में देखती है, भेद देखती है कि ये स्व समय है, आत्मा स्व समय है, और सारे भाव ये सब पर समय के साथ जुड़े हुए हैं। अब रिलेशन, दो प्रकार के रिलेशन, इस प्रकार दो प्रकार के रिलेशन बन गए, एक आत्मा और ज्ञान का रिलेशन, दूसरा आत्मा और भाव का रिलेशन। तो यहां भी बताया गया है कि ये सब एक क्षेत्र अवगाह है, यानी एक क्षेत्र में ही रहते हैं। जहां शरीर है वही आत्मा है। मेरा जितना बड़ा शरीर है, उस पूरे शरीर में आत्मा भी समाई हुई है, कर्म शरीर भी समाया हुआ है, तेजस शरीर भी है, भावों का शरीर, हमारा आभा मंडल लेशिया, ये भी इसी शरीर में है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन उनमें भी उस एक क्षेत्र में किसका क्या संबंध है उसको हम समझें। एक है तादात्म्य संबंध, एक है, दूसरा है अवगाहन संबंध। अब ये अवगाहन संबंध क्या है?
जो चीज बाहर से आकर के मिलती है उस और फिर उनका जो संबंध बनता है उसको हम अवगाहन संबंध कहते हैं। जैसे ये प्योर पानी था नॉर्मल, और उसमें आपने कुछ भी ऐड किया है तो ये ऐड हुआ है, ये अवगाहन संबंध हो गया। इसी प्रकार आत्मा शुद्ध है, उनमें जब भावों का संयोग बनता है तो भावों के साथ आत्मा का संबंध है, वो अवगाहन संबंध है। इसी तरह तादात्म्य संबंध क्या है? जैसे अग्नि जलती है, अब इस अग्नि में अग्नि के जितने भी रूप है और उसमें जो प्रकाश भी है, इसमें प्रकाश भी है, इसमें कुक करने की शक्ति भी है, इसमें हीट भी है, तो इन सबको हम अलग नहीं कर सकते। ये तीनों चीजें उसके साथ ही जुड़ी हुई है, ये कहीं से बाहर से नहीं आई है, उस अग्नि का, फायर का ही वो पार्ट है, भले वो हीट हो या प्रकाश हो या उसकी जो भी क्वालिटी हो। तो आप तादात्म्य संबंध, ये तादात्म्य संबंध इसको हम निश्चय नय के साथ जोड़ सकते हैं, और ये अवगाहन संबंध है जिसका संयोग बाहर से बनता है। अब हम भावों पर विचार करें तो ये जो हमारे भाव है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, कभी हम हंसते हैं तो कभी रोते हैं, तो ये सारे भाव है। अब इसको हम आत्मा नहीं कह सकते, ये सब भाव है, आते हैं चले भी जाते हैं। तो स्थायी क्या है? स्थायी है वो सदानंद है, जो जब हम अपने नेचर में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। आनंद में न सुख है न दुख है, आनंद अकेला होता है, और वो आत्मा का ही गुण है। तो इस प्रकार 29 प्रकार के भाव बताए गए हैं जो कर्मों से रिलेटेड है, सब कुछ कर्मों से रिलेटेड है, तो वो सारे भाव अवगाहन संबंध है। और ज्ञान और उपयोग, जो हम ज्ञान आत्मा के लेवल पर जो भी हम ज्ञान करते हैं या जहां हमारा उपयोग लगता है, अभी आप स्वाध्याय में अपना उपयोग लगा रहे हैं, तो ये ज्ञान का ही पार्ट है। ज्ञान से आप ज्ञान का जब हम ज्ञान की को प्रैक्टिकल बनाते हैं, उसका जब उपयोग करते हैं ज्ञान का, तो वही उपयोग बन जाता है। तो ये तादात्म्य संबंध है, आत्मा के साथ ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, यानी कहीं से आकर के उनका संयोग नहीं बना है, वो सदा उनके साथ ही है। तो जितने भी इमोशंस है वो हर व्यक्ति में मल्टीप्लाई, यानी मल्टी इमोशंस हर व्यक्ति में है, लेकिन ये सब परमानेंट नहीं है। ये सारे भाव आते हैं चले भी जाते हैं, तो अनादि शांत है, अनादि काल से हो सकते हैं, लेकिन इनका अंत अवश्य होता है। तो ये 29 प्रकार के भावों की हमने चर्चा की थी, और ये 29 प्रकार के भाव है वो सब मैटर से रिलेटेड है, और इनको भी हम अगर देखें तो इनका सबका संबंध कर्मों के साथ है। तो ये इतने आगे जो भी बताए गए हैं, इनका सीधा संबंध नाम कर्म के साथ है, अर्थात फिजिकल है ये, और दूसरा है वो मोह कर्म के साथ, यानी हमारे मन और भावों से जुड़े हुए हैं। मन के स्तर का स्तर है ये सब, और ये है वो फिजिकल, बाहर का हमारा फिजिकल। तो ये दोनों प्रकार के भाव है वो कर्मों से रिलेटेड है, और सारे भाव है वो अवगाहन संबंध है। अब इनको हम समझे कि जैसे एक ही व्यक्ति है और नए नए रूप धारण करता है, जिसको हम बहुरूपिया बोलते हैं। यहाँ वही एक ही व्यक्ति कभी रावण बन जाता है, कभी हनुमान बन जाता है, कभी
शिव के रूप में, महादेव के रूप में बन करके आते हैं। तो इस प्रकार ये व्यक्ति एक है और उसके रूप अनेक बन जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में 29 प्रकार के भाव आते हैं। वो शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन वो सारे बाहरी रूप ही है, व्यक्ति एक ही है, यानी आत्मा अलग है। तो उसको आप, जैसे आपकी फैमिली, आप कहते हैं कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप घर नहीं है, आप फैमिली नहीं है, ये डिफरेंस आपको समझना है। उसी प्रकार भाव जीव के ही होते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग के भाव इस प्रकार ये नहीं बनते हैं। 29 प्रकार के भाव वो जीव के ही होते हैं, जीव के संबंध से, यानी कर्म और जीव दोनों के संबंध से ही ये भाव बनते हैं, लेकिन ये भाव आत्मा नहीं है। तो 3 पॉइंट्स, एक संबंध और सत्य और स्वसमय पर समय, इस पर हमने चर्चा की है। आपको और डिटेल में समझना है तो हमारे जो भी प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उनमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो आज प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच डॉक्टर शालिनी सिन्हा, जो रेडिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो फिलोसॉफी के प्रोफेसर हैं, वर्षों से हमारे टच में हैं। उन्होंने समयसार को पढ़ा भी है, समयसार पर रिसर्च भी की है और समयसार पर लिखा भी है। केवल पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं, जाना ही नहीं, बल्कि हमने देखा कि ऐसे गहरे ग्रंथों का पारायण जो लोग करते हैं उनके जीवन में बदलाव भी आता है। तो हमने उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है, सहज एक शालीनता उनके जीवन में। और समयसार की जो समयसार का जो सार है, उसका जो मैसेज है, ऐसा लगता है कि शालिनी जी उसको जी रही है। तो आइए आज हम उनसे ही सुनते हैं कि उन्होंने समयसार को किस रूप में समझा है, और वो संक्षेप में आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर शालिनी जी सिन्हा से कि प्लीज आप आए, और आपको मैं को होस्ट भी यस शालिनी जी, हाँ मैं को होस्ट बना दी। Thank you, Samani ji. How much time do we have? What time does the class end? Near 12. Near 12 o'clock. I just thought that after you have spoken so beautifully for today and in other days, maybe we should start with what is not clear to people. If there are any questions, and then I can elaborate on that. Just take a little break with some questions. Otherwise, it's like just giving lectures and it becomes a bit boring for people. So are there any questions? Is there something that anybody wants to clarify or which they haven't understood in particular? Nothing? 1 minute. All are muted. So, yeah, because then they can unmute. Now they can ask. We can also put on the videos for everybody if they want to. Are there any questions at all? Because I think Samani ji was, yes.
I think Samani was saying that some things are not clear in Hindi, and would like to have it explained in English. So if there's anything at all, please do ask. It'll be more relevant than whatever I say. Umaram Shaliniji. My name is Hasu Vora. First of all, I would like to thank you to join here in, with JVB to elaborate on Samaysar. We have enjoyed thoroughly Samani Punya Pragyaji's lectures, but the last lecture which she did, I don't know whether you heard it or not. Some of the things it was done in Hindi. So if you could put some of those explanations in English, it would help us. Thank you, Omar. Yeah. I don't have a particular question, but generally. Okay, so what I can do is what I'm thinking of, what I thought might be a good idea is that there are some key concepts, some key ideas, main ideas in the Samaysar. And should I just go with the main ideas, I think? And I think the main thing which Samani was discussing last time was Swasamay and Parasamay, and this thing of the Nishchay and Vyavhara Nay, and how this is related to the relationship between the Atma and Pudgal, that is the soul or the self, and the body and matter and so on and karma. So I'll just talk about that a little bit. And please, if there is any question or something is not clear, please just raise your hand or interrupt. Amrupal ji, अगर किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो आप लोग प्लीज बोल लीजिए, और हिंदी में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए, आप लोग को जिस चीज में, जिस लैंग्वेज में सभीता हो. Hello. हाँ जी, सुनाई दे रहा है आपको. What is the meaning of Avgahan? पहला आया था अवगाहन. 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 हाँ, वंदना में आप बोलिएगा. आप अवगाहन मीन्स मिलना, उसमें डूबना. अवगाहन मीन्स उसमें डूब जाना, जो भी डूबता है तो वो मिलता है, उनका संयोग बनता है. ठीक है, बराबर. Thank you. Om Arham Shalini ji. My question is, we talk a lot about staying in Atma. I know it is difficult, but could you give us some key points, some like tips that, because we are all still sansari and we do get upset and, we get happy and all that. But what would you point out, some key points that keeps us near to our soul? Thank you. Yeah, so I think that's a very good question, but that's a question of practicing. And yes. I think the Samani Jis are very good for that. Yes. But I think what the Samaysar tries to do is that it tries to show, it wants people to understand, the reader to understand that we are not, in fact, that we are actually the Atma. And we are not Pudgal, we are not matter, we are not the body, the sharir, right? And yes. By seeing this distinction, this difference, this very big difference between what we really are, which is Atma, self, and what we are not, which is the body, which is bodily matter or physical objects in the world, it tries to give us a clarity. And by giving us this clarity that we are not this material body or this material world, that this kind of relationship between what we really are, which is the self, Atma, and the world, and including the body, this is something which has come about through a kind of ignorance, a delusion. Okay. Because we think that we are related to these things. And then we suffer because, we have attraction towards these things, we're attached to them, there's rag, and then we have aversion to certain things, that is dvesh. We don't want certain things to happen, they're like our enemies, we're opposed to them happening. We don't want sorrow, we don't want unhappiness, but we want all these good things, cars and all sorts, whatever it is. We want all these things, we want a health and a lot of things. But all this has to do with the body, with physical things, right? And when we come to realize that we are not these physical things, right?
that our true self is something which is not physical, has nothing to do with matter. It is the pure Atma, the pure self, which has the pure qualities, the qualities of being aware, of being conscious, right? Every morning we wake up, we are conscious, right? That is a living being. Yes. It has another quality of joy, of Anand, and it has a third quality, which is Virya, or energy. So as we come to realize that we are really this pure self, and that we are not this matter, this material world, or this material body, and we are not, these the emotions and feelings, these qualities of the mind which arise when we are attached to material things. Things like sorrow, fleeting happiness, pleasure, things like anger, Yes. all of these, revulsion, fear, anxiety, all of these emotions, bhavas, right? These mental emotions, these mental states, emotions, they come through our attraction to material things, including the material body, and our aversion to those things, to certain things. We don't want bad health. We don't want to have wrinkles, right? We don't want to have white hair. We don't want to lose, to have a theft, to lose something like a car or whatever it might be. These emotions come about from attachment and aversion. Because we identify with things in the world, with physical objects in the world, because we identify with our body as me and mine, as myself. When I realize that myself is not this body, and it has nothing to really do with this body and this world, then I become increasingly focused and concentrated in myself. I don't pay attention, I don't identify with all these things. Then I become more and more related to myself, more and more immersed in myself, focused in myself. I pay attention to myself, and the other things stop bothering me so much. So it is easier when it comes to material objects, because some, it's okay. But when it comes to some sort of real pain, like for example, if you are really ill, or just a simple example would be like if you have a bad headache. At that time, because it's bothering you, it is just so difficult to go within yourself and saying that, look, this is due to my karmas. So what would you practice then? So according to Samaysaar, something like this would happen. I think that's a very good example. So when you have a headache, if you notice sometimes, at least I have noticed it, when you're thinking about the headache and you're going on about it, you're kind of invested in that headache. You're kind of attached to that headache. And whenever we have pain, we become actually attached to it. We identify with it, and it makes it worse. We're thinking about it and so on. Sometimes we get distracted, right? And then we forget about it. For that few minutes, the headache doesn't exist. I think everybody's found this, that you get distracted, then for just a few minutes or a few seconds, it's not there, right? Okay. So our attention has been diverted, then it doesn't exist. Now, what the Samay is saying is something like this. It's saying that through practice, right? At first, this vyavharne, we can talk about a bit later, but at first, we think that, these thoughts and this body are just me, right? But slowly, as we discriminate between what is my true self and that false self which I take to be me, the false self is that I think I am this body, or its pains, its aches, its thoughts, its feelings, its emotions. So when I begin seeing that those things arise, those false emotions, those passions and rag and dvesh and attraction and aversion, anxiety, all of these emotions and passions, they arise from my attachment to the body and to material things only. I begin to focus more on myself. I begin to be more meditative, right? I relax, right? And I go more deeply into myself. When I go more deeply into myself, as I become more self-aware, that pain and so on has less of a hold on me. It becomes lighter to bear, right? There isn't the same attachment to it. There is a bit of space between me and that pain.
It's like the pain of my neighbor a little bit, which I don't feel so much, you know. I mean, say if a child gets hurt, I feel the pain, right? But it's not really my pain, okay? There is a little bit of space between me and this pain. My soul, yeah. And sometimes you feel this. I mean, it's easier to think about it in terms of thoughts. Say when you're a child, there are certain things which really bother you. Or say when you're a teenager or when you're a young person, right? Somebody says something, or maybe the way you look, it really bothers you, you know, and it's very painful mentally. But then later on, you stop paying so much attention to those things. You don't think it's so important anymore. And then it doesn't bother you anymore, right? Those same things. In a similar kind of way, because a space has been created, there's a detachment. Okay. So through realizing that this is not what I really am, these are just coming and going feelings, passions, whatever, but it's not really me. A little bit of detachment and space develops with respect to them. Then it becomes easier to bear. And that, I think, comes from a little bit from reading and understanding, but also from a bit of meditation and so on. Yes. When you're very, very relaxed, say you start doing Kayotsav or something and you go deeply into it, pains begin to dissolve a little bit. Okay. Both mental pains like thoughts and emotions and also physical pains become a little bit less. Thank you so much, Omaram. Thank you. Is there any other particular question? Moving on from the same question, I tend to detach myself for maybe a few minutes, but the thought creeps back again. Yes. How does one avoid that? I think one keeps doing it again and again. It's practice. Yes. So this is in the Samaysaar, you know, this is the shift from Parasamay to Swasamay, which is that that initially I think I am the body and all these, and identify with my body as me and mine, and with all these objects in the world as mine, you know. Okay. Then I am based in, I'm dependent on, I'm tied to material things, to Pudgal, to matter, right? Whether it's the body or whatever, and the effects of that, you know, attraction, aversion, all these bhavas, these mental bhavas, I'm immersed in those, right? And I'm immersed in this world. Right? By being immersed in this world, I generate karma, because those material particles which make up all these objects in the world, including my body, by being attached to these things, being averse to these things, I attract them and they become karma, right? And then I become tied to samsara, to bondage. Okay, this is because of this attraction and aversion, and which comes from thinking I am this material body or this material world. By being attached to matter, I make that matter into my karma, and then, you know, there's rebirth and samsara and pain and pleasure and a lot of suffering, whatever it is. Yeah. Now you were saying that now slowly when I discriminate and I realize, you know, as I move towards this nishchay, that standpoint which is turned towards what is real, the true self, the pure self, right? As I turn towards that, I no longer identify with this body, and I become more and more immersed in myself. You know, I'm more and more detached, as you said, but that takes a lot of practice. So it's a matter of repetition, because we're in the habit of identifying with the world, thinking the world, the body, matter, this is me, this is mine, this is what I am. So it takes, so you have to get rid of the habit. We have to get rid of that habit, dehabituate. We have, you know, this is the habit which has been created from birth. And now that habit has to be dissolved slowly. So by cultivating new habits, the new habit in a way is moving away from this and towards the self, right? So it's through practice, you know. One doesn't have to beat oneself up and say, oh, I'm doing this wrong, I'm not going anywhere. But every time it comes up, you know, the thought of the world, being immersed in it, say, I'm again being immersed, you know, but look, this is not entirely real, you know. Just come back to thinking about the self or whatever, the discriminating, and saying, oh, these things just arise because of this and this. These thoughts are coming up because I'm paying a lot of attention to identifying with, being attached to all these different things. But these are fleeting things. These come and go, right? This is not what I really am. It makes me unhappy. So let me now,
focus on, be more self-focused, right? More focused in just being aware, just relax in myself. Something like that. I mean, everybody has a different way of doing it. Maybe, some people start doing a bit of deep breathing, whatever it might be. But I think practicing different ways in which one is no longer immersed in the world, tied to it, explaining to oneself, look, this is how these thoughts are arising, this attachment is arising, and so on, and moving away from it, doing a bit of meditation. I think slowly, the detachment comes in, but it takes time. Thank you so much. Thank you. Go on, Sona. Thank you. My question is, if we are serving, say, grandparents, how do we distinguish between Swasamaya and Parsamaya? Okay, so I think this will apply to all relationships, isn't it? Yeah. So Parsamaya is other, but that other is what is not self, which is matter, material things, material bodies, and the attachments and aversions which come from being attached to material things and material bodies, all the emotions and thoughts and feelings and behavior which comes from that attachment, selfish things like, I want this, I don't want that kind of thing. So if one is in a relationship, which we always are, then say with grandparents and so on, there are always people want something, they perhaps have some demands, we feel, there is an antagonism, I don't want to do this, or I feel some prickliness or some, whatever it might be, I don't have time, there's tension, stress, whatever, in all relationships there's stress. There, I think the difference in Parsamaya and Swasamaya is that one is not just, a lot of our reactions are tied to the things we want and don't want, to what I'm attached to and what I'm averse to. Some kind of material things or some kind of emotional things. For example, I don't know, you will have a better example, but say, for example, say, for example, that I have to look after a grandparent today, and that means that I cannot do some of my own work or I cannot go out and spend time with my friends, for example, right? Then there might be some kind of conflict within the mind. Right? Now, I think there one has to think about, well, what are these feelings that are arising in my mind? What kind of behavior am I engaging in and why? So if that behavior is, if it's wrong behavior, say if it's based in rag and dvesh, that is attachment and aversion, if it's based in that, you say, well, what is this attachment and aversion from? That I'm attached to some idea, to something which I want to do. Is that really so important? Do I want to be attached to those things? Should I behave differently? I mean, I think one always has to think about, reflect on one's behavior. And then when one moves away from that reaction to attachment and aversion, then one moves towards Swasamaya. That is being based in oneself and not in material things and reactions to them. And material things, reactions to them are fears, anxieties, anger, irritation. Yeah, sorry. Even if we are serving somebody who is sick, and you want to do it willingly, there is no vikalp in that. You want to do it willingly, you are doing it willingly, not thinking that they are another person, because all souls are equal, isn't it? So would you call it Swasamaya at that time, while serving a sick and needy person? Doing it willingly, and if it makes me happy. So that exactly, I think, is Swasamaya, isn't it? Because if it is Parsamaya, you're thinking of the other part. If it's Swas, that's exactly right. I think you put it very well. That when you only see the soul, the self, you see this, the soul self is me. Yes. So you're not even serving, thinking that I'm serving somebody. Exactly. Right? You are simply doing, because those bhavas are not emerging. No. The bhavas only emerge from attachment and aversion. Bhavas are not emerging. If bhavas are not emerging, then you are in Swasamaya, because you are simply, that pure awareness, which is happy, joyous.
But there is another point of opinion saying that because you're serving somebody else, it is not swasama. The duty. But if there is if it makes me happy, Yeah. that's the So- same as anand. So what's the distinction between happiness? What is the difference? Sorry, what is the second part you said? If it makes me happy serving somebody, not thinking that I am serving, not expecting any recognition or anything, doing it anonymously, doing it very quietly, doing it because it makes me happy, would you call that swasamay, or would you call it anand? Because anand is related to swasamay and happiness is related to pasana. Absolutely. But Yeah, it makes me happy serving somebody. Yeah. So the way it's developed in the Samaysar is something like this. Now, what you're saying is absolutely right. You see, in the Samaysar, there are 3 stages for the development of the soul or the self. One is the Bahir Atma, the outward turned Atma, which is always identifying with the world and with material objects. The second is the Antaratma, which has done some amount of renunciation. It believes in, the 3 Ratna. It practices, it sees the difference between, understands the difference between soul and body, matter. It's turned inward. It is now reflecting in itself. I think what you're talking about is that stage, because after that stage, you become the Paramatma, which is completely free, right? Which is the pure self, right? Totally aware. But at each stage, the self, which is swasame, which is immersed increasingly in itself, is still living in the world, right? It's still living in Vyavahara. Yeah. In the ordinary world, okay. So it is engaged in activities. Now the question is that, is it engaging in those activities from the perspective or from the standpoint of swasame, that is from a kind of an inward turned look, a nishchay look, or from an outward turned way, which is parsame, and it is tied to, bonded to all this material world and to its bhavas and all that all the time. Right. So if there are no bhavas arising, right, then the activity is taking place from a swasame, right, from being based in yourself, right? Okay, so the activity is taking place from the swasame outlook, right? Now, what somebody can say is that I think this is what the debate you're talking about, that swasame is, say, when you're only deep in meditation. Right. Well, when you're only deep in meditation, then the activity which you're engaged in is meditative activity. Right. And yes, you may you are in swasame, but every time some thoughts are coming up, right? Then you know all kinds of thoughts also come up in meditation. Then you are in parasame. Right. But the true accomplished sage, the yogin or whatever, is able to be in the world and always be in swasame as well, right? So they are in Vyavahara, but they are in swasame, right? Even Mahavira was, after all, in swasame, but engaged in the world. He was engaged in Vyavahara. Buddha was engaged in Vyavahara, but retained swasame. But there may be, but so when they take parinirvana or whatever, they're completely liberated, then of course there is, well, actually even there for Jainism, there is a Vyavaharana. Okay, so I'll explain, I'll do this a little bit. You have a Bahir Atma, outward turned Atma, immersed in the world. Then you have the Antaratma, which realizes there is the world and there is a truth, the true self. The world is not so, it's not what I really am. I am really the true self. It sees there's a Vyavahara, the ordinary standpoint in which everybody is just immersed in the world, thinking this is me and mine. And there is a Nishchay, which is the standpoint of the pure self, right? Which is free of all these bhavas and all these attachments and aversions. Okay, all right. Then after that, you have the Paramatma, which is completely free of all this attachment and aversion, of binding karma to itself and so on, and it's free of all karmas, right? This is the Paramatma, the pure self, the true self. Okay, we haven't quite got there yet. At the most, you can be somewhere near the Antaratma, or between the Bahiratma and the Antaratma, somewhere there. All right. Right. Now, at each stage, there are 2 nays. Even for the soul which is looking outward, the Vyavharana is when they're totally immersed in the world, right? For ordinary people. And the Nishchane is when you start to discriminate between the self and the world, and you become more established in the self, right?
Right. You may still have some attachment, some aversions, a little bit of meditation or no meditation. You do some fasting, renounce a few things, but you don't have a lot of self-knowledge, okay? But slowly, slowly, you come to have more self-knowledge. You are very clear that there is a huge difference, a complete division between Pudgal and Atma, between what I really am, my pure self, then this material body and material world, and all the emotional responses to that, which are happening in the mind, right? Which are clouding my true self, okay? So once you come to that stage, then the Vyavhara becomes it's again, it's, that I have these bhavas and all that, and I'm still, have these passions and attachment aversions coming in, some anxieties coming in. That Vyavhara aspect is still there, and I want to be more deeply immersed in self-knowledge, in meditation, deeper discrimination. That is now the Nishchaya, right? And I think what you are speaking about is you're more and more immersed in the Nishchaya, right? In this Swasamay, which is the Nishchaya, which is being based in yourself, dependent only on yourself, not being dependent on the world, on the material body, not reacting to it all the time and having bhavas. In that stage, you can be immersed in yourself, but also be working in the world from a Nishchaya point of view. So serving others also can be a meditation from that point of view, isn't it? Yes, yes, it's a practice. If you can only be immersed in yourself when you're meditating deeply, and the minute you come out of it, your mind is full of things and you're reacting, then you haven't got very far. I mean, you still have quite a way to go, right? But if in the world you can be at peace, then that means you are almost there. Thank you. If no situation bothers you, if you have no bhavas, no attractions and aversions, then you are more and more in Swasamay, and you're coming closer to self-knowledge, to the Atma Jnana. In spite of doing worldly things. Sorry? In spite of doing worldly things, you can be in Swasamay. Yes, the world is not an impediment, the world is the test. Thank you. Sonal Ben. Yes, Sonal. Sonal. जी. हाँ, उसमें जो आपने सेवा की बात कही ना, तो जैसे साधर्मिक वात्सल्य है जी, साधर्मिक वात्सल्य है, वो सम्यक दर्शन का ही पार्ट है. ओके. तो सम्यक दर्शन का पार्ट में न राग होता है, वहां न द्वेष होता है. तो वो सम्यक दर्शन को ही पुष्ट करता है जहाँ सेवा का भाव होता है. अच्छा. और वहां हम सेवा किसी की, कोई संबंधी है या मेरे रिलेटिव है, वो सब भाव छोड़ करके एक जीव मात्र की सेवा के भाव रहते हैं. तो वो साधर्मिक वात्सल्य के अंतर्गत आता है और वो हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है. और सम्यक, जहाँ सम्यक दर्शन है तो स्व समय में सम्यक दर्शन ऐसे जुड़ा हुआ है. Vandana, excellent, very clear. Thank you, Vandana. There is one other thing which is important in this. We said that there are three stages of development of the Atma: the Bahiratma, the Antaratma, which knows Nishchaya and Vyavhar very well, the two Ns, and then the Paramatma. Now, even the Paramatma has a Vyavhara and a Nishchaya aspect. The Vyavhara aspect is when the Paramatma is looking towards the world. The Nishchaya aspect is when it is not looking towards the world. It's only self-absorbed, because even the omniscient ones can see everything. Right. So at each stage there is a Vyavharana and a Nishchaya. And the Nishchaya is any activity, anything which is based in yourself, true to yourself. And generosity, seva, all of these are Nishchaya and Swasamay. They're based in yourself. You're not seeing the difference of self and other. There is no idea of other, of another body, of a different body. It's only self. You just, You feel you're serving yourself in spite of your serving others. Yes, not even serving really. You're just, it's an outpouring from the self itself, because the self has awareness, it has joyousness, and it has energy, virya. Yes. So the service is the virya with all those good qualities. No distinction of self and other. Ultimately, those who really do seva have no concept of another or of a self, right? It is just happening, right? Absolutely. It's just naturally happening. Exactly. That you want to do it. You just
You just do it. Thank you so much. Yeah. Thank you. और किसी का जिज्ञासा है? किसी को एक जिज्ञासा और ले सकते हैं, फिर मैं कुछ बोल सकती हूँ? वो जो हाँ। अभी क्वेश्चन हुआ, वो जो सेवा करते हैं, सेवा एकदम निर्मल भाव से करते हैं तो स्व समय है, मगर हम मैं करती हूँ, वो करता है, मेरे को करना पड़ता है, तो वो पर समय में हो जाता है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल बराबर समझे। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को चिल्ड्रंस को खाना खिलाते हैं और अपने को बाहर भी जाना है, तो पहले अपनी ड्यूटी समझिए कि अपनी ड्यूटी क्या है, फिर एकदम खुला दिल से उसको अपनी ड्यूटी पूरी करके फिर करो तो वो स्व समय होता है। करेक्ट है ना? अब ड्यूटी भी दो तरह की होती है। एक बाहर की सारी ड्यूटीज है जो आप जिसमें आप ये सोचते हैं कि ये मुझे करना पड़ता है, तो जब करना पड़ता है ये ऐसा सोचते हैं, तब उसके साथ आप राग द्वेष नहीं जोड़ते हैं। राग द्वेष नहीं, जहां जहां राग द्वेष नहीं जुड़ता है वो स्व समय है आपका। समझ गए? ठीक है, तो सबकी तरफ से शालिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कितना बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा स्व समय, पर समय, निश्चय नए, व्यवहार नए, और उसको भी प्रैक्टिकल रूप में कैसे आपने सबके क्वेश्चन का समाधान किया। रियली आई अप्रिशिएट इट। तो शालिनी जी का ऐसे ही फ्यूचर में भी हमें सहयोग मिलता रहे, और जब जब हम इनको याद करते हैं तो ये तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो सबकी तरफ से, जैन विश्व भारती लंदन की तरफ से आपको खूब खूब धन्यवाद। और Thank you, Samani ji. Is not needed at all. It's embarrassing. Thank you very much. बहुत अच्छी तरह से समझाया। Thank you so much. Yes, very clear, very clear. अब सुने मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली